रफीक साहब और सलमा बीबी। शादी को 15 साल हो गए थे। घर बड़ा था, गाड़ी थी, इज्जत थी, पैसा था। बस एक चीज नहीं थी, सितारा कीलकारियां। सितारा। मोहल्ले की औरतें कहती, सलमा, डॉक्टर को दिखाओ। सास कहती, दूसरी शादी कर लो बेटा। दफ्तर में लोग पूछते, रफीक भाई, बच्चे कब? और हर सवाल के बाद रफीक साहब बस मुस्कुरा कर कह देते, अल्लाह की मर्जी। लेकिन रात को जब सब सो जाते, सलमा तकिया भिगो देती। रफीक साहब छत को देखते रहते। शादी के 3 साल बाद एक बार उम्मीद बनी थी। सलमा 4 महीने की हामिला थी। दोनों ने नाम भी सोच लिए थे। लड़का हुआ तो अली और लड़की हुई तो फातिमा। लेकिन 5वें महीने में सब खत्म। इस दिन के बाद सलमा अंदर से टूट गई थी। वक्त गुजरता गया। रफीक साहब ने कारोबार में दिल लगा लिया। सलमा ने कुरान और नवाफिल को अपना सहारा बना लिया। जुमा को दोनों यतीम खाने जाते। बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, मिठाई ले जाते। बच्चे इन्हें चाचो चाची कहते। सलमा एक एक बच्चे को गोद में बिठाकर खिलाती। वापसी पर कार में दोनों खामोश होते। एक दिन सलमा ने कहा, रफीक, हम किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते? रफीक साहब ने लंबा सांस लिया। सलमा, खून अपना हो तो बात और है, कल को कोई तना देगा तो। सलमा चुप हो गई। 12वां साल था। रफीक साहब के बड़े भाई का बेटा, 8 साल का हमजा, वालिदैन के साथ एक्सीडेंट में फौत हो गया। जनाजे वाले दिन घर में कहराम था। तदफीन के बाद रफीक साहब ने भाभी की कब्र पर हाथ रखा और कहा, बाजी, हमजा का क्या बनेगा? घर में कोई बड़ा नहीं था। रिश्तेदार सब दूर थे। रात को सलमा ने रफीक का हाथ पकड़ा। हमें हमजा को ले आना चाहिए। रफीक, लोग क्या कहेंगे? सलमा, लोग 15 साल से कह ही रहे हैं। अब अल्लाह ने हमें मौका दिया है। अगले हफ्ते हमजा उनके घर आ गया। पहले दिन बहुत चुप था। कमरे में बैठा रोता रहता। सलमा ने इसके लिए गरम दूध बनाया। कमरे में गई तो देखा हमजा दीवार पर लगी फैमिली की तस्वीर देख रहा था। सलमा पीछे से आकर बोली, बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। हमजा ने पलटकर कहा, चाची, आप मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगी? सलमा की आंखों से आंसू निकल गए। इसने हमजा को गले लगा लिया। हाँ बेटा, हर रोज मैं छोड़ने जाऊंगी। दिन महीने और महीने साल बिन गए। हमजा अब 16 साल का है। कद रफीक साहब से भी लंबा हो गया है। सुबह फजर में रफीक साहब के साथ मस्जिद जाता है। शाम को सलमा के साथ बैठकर कुरान पढ़ता है। इम्तिहान में फर्स्ट आता है तो सबसे पहले आकर सलमा के पांव छूता है। पिछले महीने रिश्ता आया। लड़की वालों ने कहा, लड़का यतीम है। रफीक साहब ने फख्र से कहा, नहीं, ये हमारा बेटा है। उसकी माँ सलमा है और बाप रफीक। निकाह वाले दिन सलमा ने हमजा की दुल्हन को दोपट्टा पहनाया और कहा, बेटा, इस घर में दुआएं रहती हैं, सब्र रहता है। रुखसती के वक्त रफीक साहब ने हमजा को गले लगाया। रोते हुए कहा, बेटा, तूने हमारा खाली घर भरा, अल्लाह तुझे खुश रखे। हमजा ने कहा, अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं रोज आऊँगा और इंशाअल्लाह आपको दादा भी बनाऊंगा। आज रफीक साहब और सलमा भी सहन में बैठे थे। हमजा की बीवी अंदर चाय बना रही थी। सलमा ने कहा, याद है 15 साल पहले हम कितना रोते थे? रफीक साहब मुस्कुराए, हाँ, और देखो अल्लाह ने कैसे नवाजा। खून का नहीं तो दिल का सही। सलमा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, बे औलादों को सब्र दे और हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक दे। आमीन। घर में अब शोर है, हंसी है, कीलकारियां हैं। खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह ने दिल का रिश्ता जोड़ दिया। स्टोरी का सबक, सितारा। औलाद सिर्फ गोद से नहीं, दुआओं से भी मिलती है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे, लेकिन जो सब्र करे, अल्लाह उसे इससे बेहतर अता कर देता है।
तर्जुमा बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। टोटल अल्फाज व्हाट्सएप डोरीन में रुकावट तो नहीं है।